नमस्कार भाई दोस्तों। अगर पड़ोस में पाकिस्तानी और विदेश में खालिस्तानी ना हो ना, बीजेपी आरएसएस भांड मंडिया के दलाल ये भूखे मर सकते हैं। इनको मतलब खाने कमाने का साधन नहीं मिलेगा। इनके घर की औरतें मस्जिदों के आगे मुजरा करके गुजारा करती हैं और ये बकवास इतनी बड़ी करते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जी हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको आज अमित तिवारी नाम की बीमारी से मिलवाते हैं। इस तिवारी को इतनी बड़ी बीमारी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हरियाणा के किसान आतंकवादी, पंजाब के किसान खालिस्तानी, ये जो जैन जेड का अभी जो चल रहा है ये खालिस्तानी करवा रहे हैं। कमाल ही हो गया। फिर तुम क्या कर रहे हो? पिछले 12 साल से सरकार चला रहे हो और देश में दंगे पंगे करवा रहे पाकिस्तान है, फिर तुम सर्कस चला रहे हो। फिर तुम तो सर्कस, एक बार पहले सुनना, उसके बाद आपको पूरी बात बताएंगे कि गुरपत सिंह पन्नू के नाम कैसे आ रहा है सामने बार बार। यार हाँ, गुरपत सिंह पन्नू बैठा हुआ क्या दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर? वो बैठा है, एसएफजे वाले बैठे हुए हैं। कमाल हो गया। आरटीआई लगा रहे हैं। मतलब सुनो एक बार पहले इसमें हमने 3 अलग अलग विभिन्न जगह पर शिकायत की थी, जिसमें ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत की थी कि ये जो सीजेपी पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो जिस तरह से हमारे माननीय सांसद श्री कपिल सिब्बल साहब ने 1 करोड़ रुपए। एक बात बताना, आरएसएस कहीं पर रजिस्टर्ड है क्या? आरएसएस रजिस्टर्ड है क्या कहीं पे? देने का ऐलान किया। तो जब अगर ये बॉडी में है ही नहीं, तो हमने ये शिकायत की है कि इसके अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 29A, जिसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ये इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और ये जो पार्टी कथित तौर पर अपने आप को पार्टी बना करके घूम रहे हैं, ये रेजिग्नेशन ले रहे हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, फिर बाद में इनके प्रवक्ता हैं, फिर ये एज ए एक्ट तो ये पूरी पार्टी की तरह कर रहे हैं। तो इसलिए हमने एक शिकायत ईसीआई में की है, एक शिकायत हमने सीबीआईसी बोर्ड में की है, जीएसटी डिपार्टमेंट को, जिसमें ये हमने उल्लेख किया है कि कपिल सिब्बल साहब, हमारे जो आदरणीय राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने जो 1 करोड़ रुपए फीस देने की बात की है। तो एज ए ये एडवोकेट है, लेकिन एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को जब फीस पे करता है तीसरे पर्सन के थ्रू, तीसरे पर्सन के लिए, तो उस पर भी मतलब 18% जीएसटी लगता है, जो कि आरसीए में पे करना होता है। तो कपिल सिब्बल साहब खुद में एक क्लाइंट बनते हैं, तो उसके हिसाब से उन्हें 18 लाख रुपए का पे करना होता है। तथा हमारी तीसरी जो शिकायत है, वो हमने महाराष्ट्र सरकार से निवेदन किया है कि ये आपके जो अभिजीत दीपके हैं, उनके पिताजी जो है भगवान राव दीपके, ये ऐसा है कि ये आपके एमआईडीसी में ये इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर थे, जिसकी सैलरी 45,000 से 60,000 रुपए थी। लेकिन अगर हम 1 लाख रुपए भी पकड़ते हैं कि 1 लाख रुपए सालाना मिलती रही हो, तो भी 10 साल तक अगर पैसा इकट्ठा करें तब जाकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए होता है। और बॉस्टन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, उसपे 74 लाख रुपए जो जिस चीज में ये पढ़ाई कर रहे थे, उसमें 74 लाख रुपए सालाना फीस बताई गई है। तो उस हिसाब से वो 1.5 करोड़ रुपए की फीस होती है। और इन्हीं के घर वालों ने एक इंटरव्यू दिया था कि हमने 60 लाख रुपए का लोन लिया है। तो अगर 60 लाख का लोन लिया है, तो बाकी जो 90 लाख रुपए बचे वो कहाँ से आए, जो कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। क्योंकि आप 60-65 हजार या 1 लाख रुपए भी पकड़िए, तो भी अगर आप 10 साल तक मतलब कमाएंगे तब जाकर 1 करोड़ 20 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए अगर 10 साल तक आपने कमाया है, उसके बाद मतलब आप जिस तरह की, मैंने इंटरव्यूज में उनके वीडियोस देखे, उनके घर के वीडियोस देखे हैं, फोटोज देखे हैं, तो जिस तरह से उनका रहन सहन है, उस तरह से मुझे नहीं लगता कि मतलब एकदम पेट काट करके मतलब ये किया जा सकता है कि 1 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। तो इस पर हमने महाराष्ट्र सरकार को भी लिखा है कि ये जो भगवान राव दीपके जी हैं, इनकी भी मतलब प्रॉपर्टी की जांच की जाए, और जो भी मतलब हमारे भारतीय संविधान के तहत जो भी इस पर एक्शन होता हो, वो एक्शन लिया जाए। अभी श्रीमान जी का आगे बताते हैं, ठीक है? थोड़ा पूरा सुनना ध्यान से। इसने क्या बोला है? सूरत में मीडिया से बातचीत के दौरान अमित तिवारी ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को भेजी शिकायत में एसएफजे प्रमुख गुरपत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका दावा है कि 22 जुलाई को पन्नू ने घोषणा की थी, यदि सीजेपी का कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन रद्द नहीं हुआ तो उसे हिंसक तरीके से आगे बढ़ाया गया तो वह $10 लाख का इनाम देगा। तिवारी ने कहा कि इसी आधार पर उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। शाबाश। तो बीमारी तू बोल रहा है, अब आते तेरी आरएसएस के ऊपर। आरएसएस को रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। 7 स्टार होटलों जैसे इनके ये कैसे बन गए, ये बताना एक बार थोड़ा इसके बारे में हमारे को बता दे, ताकि पता तो लग जाए कि कहां पर कौन सी बीमारी पकी हुई है। बीमारी का पता तो चल जाएगा हमारे को, है? ये 3% टन्नू मन्नू जो तुम लागू करना चाहते हो ना,
तुम्हारा नहीं चल पाएगा ये सब। तुम जो बकवास करते हो, पहले तुम्हारी सरकार क्या बोल रही है, पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है जो जंतर मंतर पर बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तुमने ऐसा ही किसान आंदोलन के लिए बोला था, ऐसा ही किसान आंदोलन के लिए बोला था। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो जाता है? इस्तीफा तो होगा, टकले का भी होगा और पकलेगा भी होगा, और ये जाएगा, जोड़ा छाप भी जाएगा। और जोड़ा छाप का तो कन्फर्म बता देते हैं, जोड़ा छाप को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जोड़ा छाप का मेरे भाई, ठीक है, कसूता काम हो चुका है। नहीं पता तुम्हारे को है? ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे जनजी के बच्चे जवाब देना जानते हैं ये, और ठोकमा जवाब दे रहे हैं ये। तुम्हारे को डर लगता है सवाल करने वालों से, डर लगता है सच बोलने वालों से। विश्व गुरु बनने का काम हमको करना पड़ेगा। हाँ। विश्व गुरु हमें नहीं बनना, हमारे भारत को वैसा ही आप छोड़कर यहाँ से चले जाइए जैसा हमारा भारत था, जैसी प्यार मोहब्बत थी, जैसा हिंदू मुसलमान यहाँ पर नहीं था, अब जैसा हो गया हिंदू मुसलमान के अंदर जहर पल गया है, हमें नहीं चाहिए जहर। हमारे अब आते हैं तुम्हारे प्याऊ प्याऊ के ऊपर, किसका जोड़ा क्यों उठेगा वो भी सुन लेना ध्यान से। हमारा सारा का सारा डेटा नहीं बचा सकती है। हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है, हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में है, और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये, मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से, कृषि मंत्री है, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार, और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस है, वीडियो है, सब कुछ है। स्पीच शुरू की थी, हाँ जी, क्या कहोगे अब? तो अब मोटी मोटी बात यह है कि झोला उठा ले और चल दे, सच्चाई यहीं पे है। नहीं तो ये जैन जी है ना, पता नहीं क्या कर देगी तुम्हारे साथ, समझ में नहीं। अरोड़ा ना है मेरा, बट इना कौर हो गई हूं मैं, अपने चख लिया मैं, और दे सपने आंदे जी मैनू कि तू आ, मैं देखा भी नहीं, अपने आप बुलाया उन्होंने, अपने आप बुलाया। मेरे बेटे का रोग उन्होंने दूर किया है, उन्होंने अस्थमा छोटे तो सी 8 साल का होने वाला है, उन्होंने ठीक किया, बहुत मेहर की है। मैंने लगता है कि तो पंप भी छुट जाएगा, बहुत विश्वास है वाहिगुरु ते, बहुत विश्वास है। मैं सोचा भी नहीं, सच्ची कह रही है कि मेरी जिंदगी टोटली चेंज, टोटली मैं सब लोग। टीना अरोड़ा से ये टीना कौर बन चुकी है अमृत छक्के। अकाल पुरख की लीला हुई, इसके बच्चे को बहुत भयानक बीमारी थी, बचने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन गुरुद्वारा साहिब में आकर ठीक हो गया इसका बच्चा, गुरुद्वारा साहिब में आकर ठीक हो गया। ये होती है अकाल पुरख की लीला, विश्वास रखना पड़ता है। पाखंड में कुछ नहीं दरिया, पाखंड में ये पाखंडी जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को लूट रहे हैं, इन पाखंडियों के लिए मतलब तुम पाखंड करो, तुम्हारी अच्छी सेवा पानी होगी, तुम्हारे को फ्री रहने दिया जाएगा, होटलों में फ्री खाने को दिया जाएगा, लेकिन तुम सवाल करो, शिक्षा के बारे में बात करो, स्वास्थ्य के बारे में बात करो, रोजगार के बारे में बात करो, तुम्हारे को लठ मिलेंगे। ये है सच्चाई, कड़वी सच्चाई। ये जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं मन्नू टन्नू, ये है वो मन्नू टन्नू स्मृति। तुम बस गंद मचाओ, पाखंड मचाओ, तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। वो एक और था जो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान कहता था, 3 मिनट में 3 कुश्ती हार गया, जिसके साथ मोगली फोटो खिंचवा रहा था। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना चाह रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।